एवरीवन, आज हम पोजिशनल एवरेज मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मीडियन के बारे में आपसे डिटेल में बात की थी। आज हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। तो मोड होता क्या है? मोड को हम Z से डिनोट करते हैं, और मोड का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो मोड हम उसे कहते हैं जो भी आइटम्स सीरीज़ में बहुत बार बार आती है उसी को हम मोड कहते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास कोई सीरीज़ है, 20 नंबर की कोई सीरीज़ है, और उसमें वैल्यूज़ ऐसे लिखे हुए हैं 2 3 4 2 6 7 7 8 9 9 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 ऐसी वैल्यू आपको लिखी हुई है। और हमें देखना क्या होता है कि कौन सा ऐसा आइटम से सीरीज़ में जो सबसे बार रिपीट हुआ है। तो सबसे बार अगर हम कैलकुलेट करें, इसमें देखें कि सबसे बार कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हुआ है, तो अगर हम 7 देखें तो 7 यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद और कोई नंबर है जो आपको दिख रहा हो कई बार रिपीट हुआ? तो 3 बार और सारे रिपीट्स हुए हैं, लेकिन 7 4 बार रिपीट हुआ है। यानी कि द वैल्यू 7 इज़ अ मोस्ट अकरिंग आइटम्स इन दिस सीरीज। तो सो व्हाट वी कॉल इट, 7 इज़ अ मोड। तो 7 हमारा मोड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जो मोड है हम मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग के उस पर ही निकालते हैं कि सबसे अकरिंग कौन सा है। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूअस सीरीज़ निकालनी होती है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में ये f क्या है, f0 क्या है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो z, हम मोड को z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे L1 क्या है, तो L1 हमारी लोअर लिमिट है, वो भी मॉडल क्लास की। F1 क्या है, या हमारी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और F2 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और I है हमारा क्लास इंटरवल। यानी कि जब हमें कंटिन्यूअस सीरीज़ दी हुई होती है तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा लोअर लिमिट मॉडल क्लास का है उसके अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, उसके बेसिस पे हम ये कंटिन्यूअस सीरीज़ का मोड कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तो मैं आपको ये सारे फॉर्मूले और इसके मेरी डिमेरिट्स करवा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को कैसे इन सारे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं मैं आपको क्वेश्चन के बेस पे भी करवाऊंगी। अभी इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोड के कुछ मेरिट्स के बारे में कि क्या मेरिट्स हैं, आखिर हम मोड फाइंड क्यों करते हैं। तो मोड की जो एक इम्पॉर्टेंट मेरिट्स है वो अनअफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। जैसे अगर हम मीडियन की बात करें, मीन की बात करें, ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो ये सब कुछ अफेक्टेड होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से, लेकिन मोड अफेक्टेड नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है जो भी बेस्ट वे है सीरीज़ का, मतलब जो भी वैल्यू है उसको ये इंडिकेट करता है। और ये कंपैरेटिवली ईजियर है कैलकुलेट करना मोड को। और ये हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वैल्यू क्या या फ्रीक्वेंसी का, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब द वैल्यू एंड ऑल फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, द मोस्ट और अ मैक्सिमम वैल्यूज़ टू बी नोन। तो हर एक वैल्यू को आपको ज़रूरी नहीं है रिक्वायर्ड हो आप जाने ही, जो सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? तो इसके डीमेरिट्स यही हैं कि ये सारे ऑल वैल्यूज़ पे बेस्ड नहीं होता है, और इसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो है कि ये समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सी एक डेफिनेट वैल्यू, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीरीज़ में कई सारी वैल्यू बहुत टाइम रिपीट होती है, तो उस टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किसको वैल्यू माने। तो उस टाइम कई सारे मोड निकल आते हैं। इट फेल टू रिप्रेजेंट द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द सीरीज़। तो ये स्मॉलर वैल्यू ऑफ द सीरीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको बेस्ट इंडिकेटर नहीं मानते हैं किसी भी सीरीज़ के लिए। तो ये तो रहा मोड। इसके साथ हम मोड के बाद, अब हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया। अब इसके बाद और साथ ही साथ हमने मीन के ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है।